स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ पढ़े हुए हैं। तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्या हुआ, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का निकालना हो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये सब हम लोग प्रूफ देख चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आया था, ये कॉस एक्स आया था। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और क्या देखे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कॉट एक्स जो होगा वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो हम लोगों का जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो देख चुके हैं। और भी है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स का जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स जो होता है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स जो होता है वो क्या हो जाता है, ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए हो जाता है। ये सब कैसे हुआ, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आप लोगों को इसका प्रूफ दिया जाएगा। तो ये है। और अगर हम लोग देखें तो इतना सा ही हम लोगों का स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको याद रखना होगा ताकि आप क्वेश्चन इजीली बना पाए। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई 4। तो हम लोगों को फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करें, हम लोगों को y दिया हुआ है ये, तो हम लोग सबसे पहले इसको रिड्यूस कर सकते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ a क्या है 1 और b क्या है एक्स टू द पावर 1 बाई 4, यहाँ भी एक्स टू द पावर 1 बाई 4। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई 4 का स्क्वायर होगा इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई 2। तो यहाँ से देखें तो और क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x 1 बाई 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई 2। अगर इसको सोल्व करें तो ये भी क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। अगर इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 इंटू 1 बाई 2, 1 बाई 2 1 बाई 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस एक्स आ गया। तो y हम लोगों का क्या आया, 1 माइनस एक्स आया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी आप लोगों को बता देते हैं। और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -1। अब हम लोग अगर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालें, कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है ये बताते हैं। डी बाई डी एक्स कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 0, कोई भी एक कांस्टेंट ही होगा। 1 एक्स टू द पावर कुछ भी जो होगा वो कितना 1 के इक्वल होगा, और ये भी 1 भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग पावर रूल से देखें तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, एक्स टू द पावर एन का n इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 1, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा
जीरो, इसलिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया। फिर यहाँ देखिए एक्स टू द पावर वन कितना है, वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू एक्स टू द पावर वन माइनस वन, वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो, तो माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो कितना, वन, तो माइनस वन इंटू वन तो कितना, माइनस वन। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जो हम लोगों का आएगा यहाँ पे वो कितना के इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो आया माइनस वन के इक्वल। अगर अभी भी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जो भी प्रॉब्लम हो उस पार्ट को बताइए और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या है दूसरा क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, देन हम लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एफ डैश एक्स जो होगा वो टू मॉड एक्स के इक्वल होगा। अगर हम लोग मॉड एक्स के बारे में पहले देखें तो मॉड एक्स से अगर मॉड हटाए तो इसका दो कंडीशन बनता है। क्या क्या कंडीशन होता है, जब x लेस देन जीरो हो, जब x लेस देन जीरो हो तो उस समय मॉड x जो होता है माइनस एक्स के इक्वल होता है, जब x ग्रेटर देन जीरो हो तो x जो होगा वो x रह जाएगा। क्यों होता है ऐसा, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू मॉड x है, तो अगर हम लोग ग्राफ से भी देखें तो इसका क्या होता है, इसका ग्राफ y का वैल्यू हमेशा क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो होगा क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, क्योंकि अगर माइनस रखें तो वो y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा। और इस लाइन का इक्वेशन y टू द पावर x, क्योंकि इधर पॉजिटिव x है तो इधर x पुट करें तो वो y पॉजिटिव दे देगा, लेकिन अगर इधर निगेटिव x के आगे नहीं होगा तो हम लोग इस एक्सिस पे क्या है, निगेटिव x है, और निगेटिव x रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, x एक्सिस से ऊपर है, अप साइड है, तो अप साइड में y क्या होता है, पॉजिटिव। इस केस को सेटिस्फाई करने के लिए y को क्या होना पड़ेगा, माइनस एक्स होना पड़ेगा। तो मॉड जब भी डिफाइन होता है जब x लेस देन जीरो होगा तो मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड का वैल्यू x हो जाएगा। तो अब उसी प्रकार एफ ऑफ एक्स को अगर हम लोग ओपन करें तो क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स होगा जब x लेस देन जीरो हो, x इंटू मॉड x क्या हो जाएगा, प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन जीरो हो। दो केस बनेगा, और भी अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर होगा, कब, जब x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो। अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें, एफ डैश एक्स निकालें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई में और पावर में एक कम हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स, जब ये x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो। अगर हम लोग देखें यहाँ से एफ डैश एक्स में टू को कॉमन ले लें दोनों से, तो टू कॉमन ले लिए, क्या बचा, माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से एफ डैश एक्स हम लोग क्या देखेंगे, अगर देखना चाहे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, टू, और ये जो अभी ओपन किए थे किसको ओपन करने से ये मिला था, मॉड एक्स को ओपन करने से मिला था। जब लेस देन जीरो हो, एक्स लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स, और ग्रेटर देन जीरो हो तो एक्स, तो ये मॉड एक्स के इक्वल हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो अपने रिजल्ट पे पहुंच गए। प्रूफ क्या करना था, एफ डैश एक्स जो होगा वो टू मॉड एक्स के इक्वल होना चाहिए, तो वही मिल गया रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का, इफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस कॉस टू एक्स बाई वन प्लस कॉस टू एक्स, देन और x बिलोंगिंग टू क्या है, जीरो से पाई बाई टू यूनियन पाई बाई टू से जीरो, पाई बाई टू से पाई है, यहाँ क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, पाई बाई टू से पाई है। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है।
तो सबसे पहले अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होगा। और 1 प्लस कॉस 2x जो होगा किसके इक्वल होगा, ये 2 कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह 1 माइनस कॉस 2x के जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसके जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट 10 स्क्वायर एक्स, रूट स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट करेगा। लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग रूट हटाएंगे और स्क्वायर से तो मॉड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉड 10x होगा। क्या हो जाएगा, y हम लोगों का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, वेरी कर रहा है 0 से π/2 और π/2 से पाई। 0 से π/2 के रेंज में 10x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर सिर्फ ये रेंज दिया हुआ रहता 0 से π/2 तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेते, सिर्फ 10x लिख लेते। लेकिन जब ये केस दिया हुआ है कि x जो वेरी कर रहा है π/2 से पाई भी कर रहा है, तो इस केस में 10 क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, मॉड लगाना पड़ा। तो y हम लोगों का क्या आ गया, मॉड ऑफ 10x आ गया। अब मॉड को हम लोग हटाते हैं, तो मॉड हटेगा, दो केस बनेगा। जब x लेस देन, जब x बिलोंग करेगा कहाँ से, 0 से π/2 के बीच में, उस केस में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव 10x हो जाएगा। जब x बिलोंग करेगा कहाँ से, π/2 से पाई के बीच में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव 10x होगा। अब अगर हम लोगों को dy/dx निकालना है तो क्या आ जाएगा, सिंपली 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कब, जब x बिलोंग कर रहा हो 0 से π/2, और क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स होगा कब, जब x बिलोंग करेगा π/2 से पाई के बीच। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत है तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन है d/dx ऑफ 1/sin x। अगर हम लोग कोसेंट रूल पढ़े होते तो इसको और एक मेथड से कर सकते थे, लेकिन इसको हम लोग सिंपली कर पाएंगे। कैसे, d/dx 1/sin x को क्या लिख सकते हैं, cosec x लिख सकते हैं, cosec x। और cosec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और बात करें हम लोगों का जो क्वेश्चन है दूसरा, d, या कभी कभी d/dx को सिर्फ d भी लिख सकते हैं। तो सिंपल नोटेशन है, d हम लोगों का क्या है, cos 4x/2 माइनस साइन टू दी 4x/2। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको d/dx ऑफ क्या, cos स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक a प्लस बी कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना जानते हैं, 1 के इक्वल होता है, ये 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, अगर हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पड़े हुए हैं। तो थीटा यहाँ क्या है, x/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा क्या है, x/2। तो 2 कैंसिल आउट, d/dx क्या हो जाएगा, cos x होगा। cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, फाइंड dy/dx ऑफ, जो भी गिवन फंक्शन है 1/log e बेस x है, इसका क्या निकालना है, dy/dx ऑफ व्हेन क्या दिया हुआ है, x जो है वो 1/e के इक्वल है।
तो भैया इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करना चाहे तो क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू, आप हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, log e बेस x। अगर आप log के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो इसको जो है तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, अगर हमको कोई और बेस इसमें फिट करना हो तो क्या करते हैं, log e बेस e, फिर क्या हो जाएगा log x बेस e। ये इसको तोड़ने का फॉर्मूला, और कैसे टूटता है इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, जा करके लॉगरिथमिक के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो log e बेस e कितना हो जाएगा, 1 होगा। और क्या हो जाएगा, log x बेस e। log x बेस e को हम लोग क्या कर लिखते हैं, ln x भी लिखते हैं। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ln x लिख सकते हैं। तो d/dx क्या हो जाएगा, 1/1/ln x। तो ये अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, d/dx क्या हो जाएगा, ln x, और ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और x ये क्या बोला है, 1/e होगा, तो 1/1/e हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, dy/dx e के इक्वल मिल जाएगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा हम लोगों का, e। तो हम लोगों का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय साइन 2x। हम लोगों को निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला अभी कुछ टाइम पहले देखे हैं, क्या आया था, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। ये सब ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन है जिसको आपको याद रखना होगा कि किसका फॉर्मूला क्या होने जाना है, तभी आप कैलकुलस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो फॉर्मूला नोट कीजिए नोटबुक में और उस सबको याद रखिए। तो 1 माइनस कॉस 2x के जगह क्या लिख लेंगे, 2 साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिखते हैं हम लोग, अगर इसको एक्सपेंड करें तो 2 साइन x इंटू कॉस x। ये सब फॉर्मूला कैसे आया है ये आप फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्री करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ जा करके देख सकते हैं, ये सब का प्रूफ है वहाँ पे। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन x इंटू कॉस x। साइन स्क्वायर x, एक साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, साइन x बाय कॉस x। तो y क्या हो जाएगा, साइन x बाय कॉस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x। और यहाँ से अगर dy/dx निकालें, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या, सेक स्क्वायर x। तो हम लोगों को आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy/dx निकालना है किसका, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x टू द पावर n है, इसका dy/dx निकालना है। तो हम लोगों को एक यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज है, जो क्या है, अगर हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ चुके हैं तो ये याद होना चाहिए, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू जो होता है π/2 होता है। कैसे होता है इसका प्रूफ आप लोगों को बताया जाएगा जब हम लोग ITF पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, π/2 टू द पावर n। π/2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम लोग देख लिए कि डिफरेंशिएशन का बहुत सारे क्वेश्चन, अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या जाएगा, डेरिवेटिव का उसका थ्योरम देखेंगे, प्लस में उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, या 12th में है या 11th में है, तो उसके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।